सीता जी में माँ का दर्शन करना, अयोध्या मटली विद्धि, और अयोध्या का दर्शन उस वन में करना, और गच्छतात सुखो भव, जाओ लक्ष्मण तुम सुखी हो जाओ। वन के लिए भगवान राम सीता लक्ष्मण प्रस्थान किए हैं। सुमंत जी पहुंचाने के लिए गए हैं, लेकिन 6 दिन हुआ था, राम भगवान को वापस नहीं ला पाए। और इधर दशरथ जी राम का इंतजार कर रहे थे कि मेरा राम जरूर आएगा। सुमंत को मैं भेजा हूँ तो सुमंत जरूर राम और सीता को वापस ले करके आएंगे। अब देखिए भगवान राम सुमंत को कह रहे हैं कि तुम चले जाओ, सुमंत को कह रहे हैं कि तुम चले जाओ, और केवट को बुला रहे हैं कि तुम आ जाओ। केवट आना नहीं चाह रहा है और सुमंत जाना नहीं चाह रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया क्या बात है कि आप सुमंत को कहते हैं कि लौट जाओ, तो सुमंत जा नहीं रहे हैं और केवट को बुला रहे हो, मागी ना हो ना केवट आना, कहा तुम्हारा मुरम में जाना, तो केवट आ नहीं रहा है, आपकी दोनों बात नहीं मान रहे हैं। तब राम ने हंसते हुए कहा लक्ष्मण, जैसे ही मैं वन के लिए चला था, वनवास तो मेरे को मिला था, लेकिन मैं तुमको बहुत मना किया, सीता को बहुत मना किया कि तुम मत जाओ, लक्ष्मण तुम मत जाओ, तो दोनों लोग मेरी बात नहीं माने, तो हमारी बोहनी ही खराब हो गई थी, हमारी बोहनी ही खराब हो गई थी। निकलते समय तुम भी बात नहीं माने, सीता भी नहीं मानी, तो सुमंत भी नहीं मान रहे हैं और केवट भी नहीं मान रहा है। सुमंत जी गए हैं और राम जी का इंतजार दशरथ जी कर रहे थे। जब राम जी को नहीं देखा है तो राम राम कहि राम, कहि राम राम कहि राम, तनु परिहर विरह सुध राय गयो सुधार। दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्यागा है। इधर भगवान राम पंचवटी में गए हैं, एक शूर्पणखा आई है और उसके नाक कान काटे गए हैं। भगवान राम लक्ष्मण सीता की खोज करते करते बम्बासुर सरोवर में गए हैं, सबरी जी से भेंट हुई है और आगे का मार्ग सबरी के द्वारा बताया गया है। सुग्रीव से भी मैत्री हुई है और नवधा भक्ति के बारे में प्रभु श्री राम सबरी को बताए हैं। आज इस समय बहुत सुंदर गीत चल रहा है, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये मतंग ऋषि कह करके गए थे कि हे सबरी, तेरे को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, भगवान राम चल करके आएंगे। भगवान राम वन क्यों गए ये तो प्रभु जाने, क्योंकि रिसर्च का विषय है, अभी भी चल रहा है, कोई सही नहीं पकड़ पा रहे हैं कि राम वन क्यों गए थे। कैकेयी माँ जब राम जी छोटे से थे तो दूध और भात खिला रही थी, तो एक सामने सर्प आ गया। कैकेयी माँ डर गई कि मेरे राम को ये सर्प काट लेगा। राम ने कहा कि माँ ये सर्प कुछ भी नहीं करेगा, बस एक वरदान आप हमको दे दीजिए। कैकेयी माँ ने कहा बेटा कौन सा वरदान? तो राम ने कहा कि जब मैं बड़ा होऊंगा, जब विवाह हो जाएगा तो आप मुझे वन जरूर भेजिएगा। अभी ये सर्प लौट जाएगा, लेकिन आप वन जरूर भेजिएगा। और जैसे ही विवाह हुआ है वैसे ही उनको वन भेज दिया गया है, क्योंकि भगवान की आगे की लीला ही संपन्न ना हो पाती। जब राजा बनाने का समय आया है तो अभिषेक मुकुट का हुआ करता है, तो मुकुट ही अयोध्या में नहीं था, वह मुकुट देवासुर संग्राम में बाली के पास था। अचानक से कैकेयी माँ को याद आया कि सभी बड़े बड़े राजा आ रहे हैं और सुबह अभिषेक होना है, मुकुट तो है ही नहीं। तो दोनों वरदान याद आ गए कि राम जब छोटा सा था तो एक वरदान लिया है, और दूसरी बात देवासुर संग्राम में मुकुट तो बाली के पास है, तो कल हंसी हो जाएगी, इसलिए राम को वन भेज देना चाहिए। तीसरी बात, जब देवताओं को पता चला कि राम राजा बन जाएंगे तो फिर अधर्मी राजाओं का संहार कैसे होगा, तो सरस्वती के पास गए हैं और मंत्रा के माध्यम से
बुद्धि पलटाई गई है, मति फेरी गई है और भगवान राम वन को गए हैं। तो दशकंध के मारण को चतुरानन, कोई कहे कि भगवान राम रावण को मारने के लिए बन गए थे, तो ये तो उस प्रकार की बात है जैसे किसी नाक में कोई मक्खी बैठ गई हो और हम रिवॉल्वर का प्रयोग करें। सही बात है। तो भगवान राम यदि रावण को मारने के लिए बन गए हैं या अवतार लिए हैं तो ब्रह्मा को वहीं ऊपर से कह देते, दशकंध के मारण को चतुरानन, शक्तिमती युवताओं दिखासी। तो फिर क्यों गए? बोले ऋषियों मुनियों के सत्कारण को। बोले वन इसलिए गए कि सभी ऋषि महात्माओं का स्वागत हो जाएगा, मिलना हो जाएगा, सत्कार हो जाएगा। बोले ऐसा कौन मिलता है? बढ़िया अयोध्या में यज्ञ करते, दान दक्षिणा देते, भोजन कराते। तो फिर क्यों गए? बोले मन राखे भरत को चले जाते प्रजा के सुपासी। अरे राजा भरत हो गए थे तो प्रजा के ही बीच में राम रह जाते, पास में कोई कई ने डिस्टेंस तो नहीं बोला था कितने किलोमीटर जाना है। तो मन राखे भरत को चले जाते प्रजा के सुपासी। तो फिर वन क्यों गए? बोले सबरी बनवासी होती नजी तो राम भी ना बनते बनवासी। सबरी बनवासी बन करके बैठी हुई थी तो राम को बनवासी बनना पड़ा। तो राम के आदर्श से हमको यही सीख लेना है कि अपने से छोटों का सम्मान करना है, किसी को दुखी नहीं करना है। रामो विग्रहवान धर्मः। दशरथ जी नहीं चाहते हैं कि राम वन को जाए, लेकिन उनको पता है कि आगे की जो लीला है बन जाने से ही बनेगी। कैकेयी माँ अकेली है जो अपयश सह करके, सबसे बड़ा हम लोगों को लगता है कि कैकेयी माँ ने बड़ा गलत किया होगा जो राम को वन दे दिया, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में कैकेयी माँ का सबसे बड़ा योगदान है। जो अपयश सह करके भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में लगी हुई है। जब लौट करके भगवान राम आए थे और इधर भरत ने कह दिया था, माँ जब तू भैया राम के लिए वन मांग रही थी तो तेरे मुंह में फोड़े नहीं पड़ गए थे, कीड़े नहीं पड़ गए थे, नागिन नहीं डसती थी। भैया राम के लिए जब वनवास मांग रही थी, माँ आज के बाद मैं तेरे को मां नहीं कहूंगा। और जब लौट करके राम लंका से आए हैं रावण का वध करने के बाद, सबसे पहले कैकेयी माँ से मिले हैं और माँ से निवेदन किया, माँ आपके लिए मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए। कैकेयी माँ ने कहा, बेटा तो सब बढ़िया है, बस एक ही कष्ट है कि भरत मुझको कह रखा है कि कभी माँ नहीं कहूंगा। बस बेटा एक बार भरत के मुंह से माँ कहलवा दे। राम ने कहा कि माँ अभी चलिए, अभी कहलवाता हूँ। और सुमंत कैकेयी माँ राम भरत के कक्ष में प्रवेश किए हैं। भरत जी राम को आता हुआ देख, भैया क्या किया है, क्यों आपका आना हुआ, मेरे को आप कहते मैं चलाता। राम ने कहा, भरत मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या दे दोगे? सुमंत जी ने इशारा किया कि कैकेयी के कहने पे ये आए हैं। भरत ने कहा, भैया आप मेरे प्राणों को मांगेंगे, मैं प्राणों को दे दूंगा, बस कैकेयी माँ को मैं माँ कभी नहीं कहूंगा। कैकेयी ने कहा, राम 2 बार भरत ने माँ कह दिया है, बस हो गया, इसके आगे हम कह भी नहीं पाएंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान